हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर KDP ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। यानी प्लांट है उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की लिविंग थिंग्स के अंदर। लिविंग थिंग्स हम भी अगर हैं, मतलब लिविंग थिंग जितनी भी हैं उनको क्या होता है, वर्क करने के लिए, अपनी बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हमने 6th क्लास में रीड किया है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। हमें फूड देता है, फूड डाइजेस्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है, फिर जाके हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी को गेन करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत है। फूड में हमने 6th क्लास में रीड किया है कि हमें किस किस टाइप के फूड चाहिए, कैसे कैसी वैरायटी होती हैं। अब उसमें भी क्या बात आती है कि न्यूट्रिशन क्या है, उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होते हैं। तो लेकिन हमारा स्पेशल पार्ट क्या रहेगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट। यानी इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होते हैं या न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं, वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमने ये बात कर ली कि हम सबको क्या किसकी ज़रूरत होती है, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें फूड की ज़रूरत है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो होने ही ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, सेकंड नंबर बात आती है फैट की, थर्ड नंबर बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन्स हो गई, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गई। हम बात करते हैं ना कि ये सब्जी खाने से इसमें ये प्रोटीन होता है, ये वेजिटेबल अगर अपन खाते हैं उसमें ये विटामिन होते हैं, ये फ्रूट खाने पे ये होता है, वीट है उसके अंदर फैट होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये फूड के कंपोनेंट हैं। क्या हैं ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। यानी फूड है, फूड के अंदर आपके पास ये 5 मेन वैरायटी आती हैं, मेन चीज़ें आती हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए, तब आपके लिए वो फूड क्या है, हेल्दी है। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, इनको बोला जाता है फूड कंपोनेंट्स। तो ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फूड को क्या बनाती हैं, हेल्थी बनाती हैं। तो अब बात आती है कि ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो हमें ज़रूरत है, सेम वैसे ही प्लांट्स के लिए ज़रूरत होती है। तो ये क्या सारी चीज़ें हो गई, ये कंपोनेंट्स हो गए। तो कंपोनेंट्स को टेक इन करने का, यानी इन सारी चीज़ों को गेन करने का जो मेथड है वो आता है न्यूट्रिशन। इस बारे में रीड करेंगे। हम स्पेशल बात कर रहे हैं प्लांट की, तो हम बात करेंगे कि प्लांट है वो न्यूट्रिशन को गेन कैसे करता है। यानी सिंपल सी बात आती है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, किसी भी फूड को टेक इन करने का जो मेथड है वो क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बात आती है स्टार्टिंग से अपने पास कि न्यूट्रिशन की बात आ गई, न्यूट्रिशन गेन कैसे होते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं, तो बात हमने कर ली अपने कंपोनेंट्स की। तो विटामिन ये थे, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमने अभी 3 चीज़ों की बात की। फर्स्ट अपने पास था कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से, विटामिन है, फैट है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या अपने पास कंपोनेंट्स है। तो ये कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी, कि हमें क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, बॉडी जिन्हें गेन करते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशंस बोला जाता है। न्यूट्रिशन बोला जाता है, ये क्या है, न्यूट्रिशन। और यहीं से निकला है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन है और ये क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन एक मोड है, न्यूट्रिशन एक मेथड है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, एक मोड है जिससे हम फूड क्या करते हैं, गेन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड क्या करते हैं, गेन करता है और उसे यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज का मतलब है आपकी बॉडी में उसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद जो एनर्जी मिलती है उसको अलग अलग प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या आपको 3 चीज़ें समझ में आ गई भाई। फूड है, फूड हमें ज़रूरत है, उसके अंदर उन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, वो उन कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, नेसेसरी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा, वो न्यूट्रिशन है। इन न्यूट्रिशन से निकला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक मोड है जो फूड को टेक इन करता है और हमारी बॉडी क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है, और जिन जिन कामों के लिए हमें ज़रूरत होती है उसमें हम उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि जब बात आ गई लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स में मेन बात आती है एनिमल्स एंड प्लांट्स की। एनिमल्स एंड प्लांट्स की आती है। ठीक है, हमने बात की कि हम किसी भी तरीके से एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, वो क्या है, किसी भी तरीके से प्लांट्स पे डिपेंड है या अदर किसी पे डिपेंड है, डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली। हम लोग क्या नहीं करते, अपना फूड खुद नहीं बनाते। तो इसमें क्या आ जाता है, अपने पास दो चीज़ें आती हैं, एक क्या आती है ऑटोट्रॉपिक, अपने पास आ जाता है ऑटोट्रॉपिक, और एक आ जाता है अपने पास हेट्रोट्रॉपिक। आगे बात समझ में। ऑटोट्रॉपिक के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो ऑटो और एक आता है ट्रॉपिक्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या मतलब होता है, नरिशमेंट। हेट्रो का मतलब होता है अदर, और वही ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। आगे बात समझ में। तो प्लांट्स क्या हैं, वो ऑटोट्रॉपिक हैं। क्यों? क्योंकि ऑटो का मतलब है सेल्फ, यानी ये अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद ही न्यूट्रिशन करते हैं, खुद ही यूज़ करते हैं, सारा काम इनका खुद का। यानी प्लांट्स हैं वो अपने फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स यानी हेट्रोट्रॉपिक क्यों है, क्योंकि हेट्रो का मीन है अदर। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। तो अब बात, हमें तो ये पता चल गया कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, हमें खाना मिलता है यहाँ से। हम रेडीमेड खाते हैं, हम क्या करते हैं, रेडीमेड करते हैं। लेकिन प्लांट्स को क्या होता है, अपना फूड खुद बनाना पड़ता है। तो ये बनाते कैसे हैं, क्यों, इनको भी ज़रूरत है ना, ये भी लिविंग थिंग्स हैं, इन्हें चलते नहीं है तो क्या हुआ, इन्हें ग्रो करने के लिए, फ्रूट्स बनाने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए, ग्रो सबकी ज़रूरत होती है। वैसे ही हमें ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को बिल्ड रखने के लिए, वर्क करने के लिए, तो उन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। अब बात आती है कि प्लांट्स अपना फूड करते कैसे, क्योंकि हमारी बात तो ख़त्म ही होगी, हम तो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स अपने फूड के लिए क्या करते हैं, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, सेकंड इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों के बाद में ये क्या कर लेते हैं, ये अपना फूड बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हें एनवायरनमेंट से मिल जाती है। लेकिन आप एक बात सोचो कि ये सारी चीज़ें मिल गई तो क्या पूरा का पूरा प्लांट वर्क करता है, स्टेम है, रूट है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, तो क्या सारे के सारे मिलकर के अपना अपना बनाते हैं, मतलब एक ही प्लांट के पार्ट होकर के अलग अलग अपना सब वर्क करते हैं? नहीं। तो यही ये बात है कि प्लांट के अंदर ऐसा कौन है जो फूड बनाता है, जिसे हम फूड फैक्ट्री कह सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, फूड फैक्ट्री कह सकते हैं। अब फूड फैक्ट्री के साथ साथ अगर एक या दो पार्ट बनाते हैं तो उसके प्लांट के पार्ट भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ से सप्लाई कौन करता है, सप्लाई की भी ज़रूरत है ना, सप्लाई कौन करता है, कैसे होता है, यानी पूरे प्लांट को फूड मिलता कैसे है, तो आगे हम उस बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास बात आती है, एक बार सिंपल सा हम रीड कर लेते हैं कि जो प्लांट है उनमें जो फूड बनाने की प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस से होती है। किससे होती है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे क्या बनता है, फूड बनाते हैं प्लांट अपनी, ठीक है, अपना फूड बनाते हैं प्लांट। अब हमें अभी पीछे बात आई थी कि फूड फैक्ट्री या फिर बनाता कौन है, तो कौन बनाता है खाना, लीफ बनाती है, ठीक है, लीफ बनाती हैं, तो वहाँ से खाना होता है, मतलब खाना बनता है। उन सब चीज़ों को मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, सारी चीज़ों को मिला करके फिर क्या खाना बनता है। तो ये जो डिटेल में प्रोसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आप रीड करके आओगे कि फोटोसिंथेसिस आपके 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होता है, सिर्फ आपको रीड करनी है। तो आज के लिए थैंक यू।